नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि क्या भगत लोग मंदिर जा सकते हैं, जैसे खाटू श्याम हो गया, वैष्णो देवी हो गया, फिर बालाजी हो गया, सालासर बालाजी हो गया, मेहंदीपुर बालाजी हो गया, या फिर और भी कई सारे मंदिर है, केदारनाथ हो गया, हरिद्वार हो गया। इन मंदिरों पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते? देखिए, मैं इस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, जैसे माता काली का उतारा या फिर किसी भी देवी देवता का उतारा, या फिर पूछा देखना, किसी भी बीमारी को, कोई जैसे छोटी मोटी बीमारी होती है, जैसे पीलिया हो गया, टाइफाइड, शुगर, थायराइड, हार्ट की परेशानी, या फिर और कोई भी परेशानी है, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कोई भूत प्रेत से, किसी तंत्र क्रिया से कोई परेशानी आ गई है व्यक्ति के शरीर में, उस बीमारी को किस तरीके से ठीक करें। और आपके गुरुजी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताते, या फिर ज़्यादा दूर रहता है, आपका संपर्क नहीं हो पाता, आप ये सब चीज़ सीखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को दबा के मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम आपके लिए पर्सनली वीडियो बनाएंगे। माता काली का उतारा कैसे करते हैं, माता काली के उतारे कितने तरीके के होते हैं, माता काली का खप्पर कैसे देते हैं, सात्विक उतारा, छोटा उतारा, बड़ा उतारा, सब चीज़ आपको सिखाएंगे। सबल सिंह बाबरी का उतारा कैसे करते हैं, और और सारे देवी देवताओं को जितने भी हमें पता है, जितने भी देवी देवताओं के हमें पता है, आपको वो सारे ज्ञान देंगे हम आपको मेंबरशिप में। वो सिर्फ हमारे मेंबरों के लिए वीडियो होगी। साथ में पानी कैसे पढ़ते हैं, और पानी कैसे दिया जाता है, पानी क्यों दिया जाता है, ताबीज़ कैसे बनाए जाते हैं, गंडे ताबीज़ कैसे बनाते हैं, नजर हाय झपटे का झाड़ा कैसे लगाते हैं, और साथ में लाइव आके आपकी जो भी परेशानी है उसका समाधान बताएंगे आपको लाइव आके, ठीक है। हफ्ते में एक दिन आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, तो आप हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को दबा के मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अब भक्तावल में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेंबरशिप बटन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मैं अब आपको बताता हूँ कि आप मंदिर जा सकते हो या नहीं जा सकते। देखिए, आप जो घर के देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो, ठीक है, आप भगत हो, आप घर के देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो, ठीक है। अब वो क्या है, जो घर के देवी देवता, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ, ठीक है, ये हैं आपके, जो आपके घर के देवी देवता हैं। और जो आपके इष्ट देव हैं, जैसे कि हनुमान जी हो गए, माता काली हो गई, भोले जी हो गए, या फिर और भी कोई देवी देवता हो सकते हैं आपके इष्ट देवी देवता, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या हैं, वो जाते हैं खाटू श्याम दर्शन करने, बालाजी भी जाते हैं, सालासर बालाजी भी जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं, ठीक है, कैंची धाम भी जाते हैं, और भी कई सारे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर वो लोग जाते हैं दर्शन करने। तो भगत लोग वहाँ पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते? देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों, कई जगहों का परहेज होता है कि वहाँ पे आप सीधे नहीं जा सकते अपने देवी देवता को साथ में लेके। अब वो परहेज मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप खाटू श्याम गए, आपने अपने देवी देवताओं से बोला कि चलो मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, दर्शन करने चल रहे हैं, ठीक है, या फिर ध्यान रखना, इस तरीके से आप बोल के निकल गए अपने देवी देवताओं को साथ में लेके। और हमेशा जो व्यक्ति भगत है उसके साथ में 24 घंटे देवी देवता होते ही होते हैं, ठीक है। अब आप निकल गए, दर्शन करके आगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। आप सालासर बालाजी चले गए, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आप केदारनाथ चले गए, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आप कैंची धाम चले गए, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी जाते हो, तो हो सकता है वहाँ पर 1% दिक्कत आ जाए, ठीक है, 1%, 100% नहीं है, लेकिन 1% हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। अब ऐसा क्यों? देखिए, सालासर बालाजी में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो वहाँ पे वहीं की वहीं रह जाती है, ठीक है। अब आपके देवी देवता सात्विक, ठीक, तो वहाँ पर जाने से पहले आप ये काम कर सकते हो कि अपने घर के देवी देवताओं से बोल सकते हो, हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हो कि मैं अपने घर के देवी देवता को लेके आ रहा हूँ आपके दर्शन करवाने। या फिर सबसे बढ़िया, आप घर के देवी देवताओं को वहाँ पहुँचने से पहले रोक दो, ठीक है, कि भाई आप यहीं रुक जाओ, मैं दर्शन करके वापसी आता हूँ, ठीक है। हनुमान जी से बोलो, बाबा जी कृपा बनाए रखना अपनी, इस तरीके से बोल के आप वहाँ पर जा सकते हो। क्यों, कई बार ऐसा होता है, देखिए सुना है, ठीक, 100% नहीं है कि हर किसी व्यक्ति के साथ हो जाए, कुछ परसेंट कि आप वहाँ पर गए हो और आपके देवी देवता वहीं रह जाए। अब ये कुछ परसेंट क्यों होता है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई भूत पूज रखे हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि घर में जादू में भूत चल रहे हैं, तो भूत को भी पूज रहे हैं, ठीक, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर के अंदर या फिर आपके देवी देवताओं के साथ में लगी हुई है। तो जब वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर रुकेगी, तो हो सकता है आपके देवी देवता भी वहाँ पर रुक जाएं, समझ गए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख के बालाजी भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। आपके घर के आसपास में कोई मंदिर है, आप वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर दर्शन कर सकते हो, वहाँ भोग प्रसाद चढ़ा सकते हो,
हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, किसी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, फिर किसी भी चीज़ का पाठ कर सकते हो। आप मंत्र जाप भी कर सकते हो, आप हनुमान जी का मंत्र जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हो, किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। हाँ, कुछ परसेंट जैसे 1% से भी कम मान लीजिए कि वो बोलते हैं, जो भगत बन जाते हैं कि भाई आपको मंदिर नहीं जाना, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इष्ट देवी देवता अपनी जगह है, ठीक है, और कुल देवी देवता अपनी जगह है। आपका जो भाव होना चाहिए ना, वो दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए कि इष्ट देवी देवता भी और कुल देवी देवता भी है। सबसे पहले इष्ट देवी देवता है, उनके बाद में कुल देवी देवता। अब जैसे मान लीजिए आप भगत हो, ठीक है, आप सारी खुशी पहले बनाते हो कुल देवी देवताओं के नाम से अपने घर में, तो ऐसे ही होता है। फिर आप इष्ट देवी देवता के पास भी जाओ, ठीक है, बहुत जरूरी होता है, आप उनके पास भी जाओ, वहाँ पर माथा टेको, वहाँ पर अपनी प्रार्थना करो। और देखिए, इष्ट देवी देवता के पास क्यों जाया जाता है, मेन चीज़ अभी मैं आपको छोटे से उसमें बता रहा हूँ, बाकी अगर आपको जानना हो पूरी डिटेल में तो आप मुझे कमेंट कर देना, अगली वीडियो में जरूर बनाऊंगा पूरी डिटेल में इस चीज़ के लिए, कि अगर आप अपने इष्ट देवी देवता के पास जाते हो और वहाँ पर छोटे से उपाय होते हैं, उससे क्या होता है, आपके जो कुल देवी देवता, आपके जो ऊत पितर हैं, आपके जो पौन बाबरी या फिर जितने भी देवी देवता हैं, उनकी पावर बढ़ती है। समझ गए, उनकी पावर बढ़ेगी, उनकी शक्तियाँ जागृत होगी। जो हो सकता है कि आपने शक्ति, आपको पता ही ना होगी ये शक्ति भी आपके देवी देवता में, वो शक्ति भी जागृत हो जाए। तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने देवी देवता को मंदिर ले जाते हैं दर्शन कराने। समझ गए, तो इसी वजह से जाते हैं। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना कि क्या क्या भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है देवी देवताओं की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनकी शक्ति जागृत करने के लिए, ठीक है। देखिए, शक्ति सब सारे देवी देवताओं में सेम होती है, मतलब कि सब अपने अपने काम में माहिर है, ठीक है। तो उनकी शक्ति को जागृत करना पड़ता है। अब आप जागृत करोगे तो लाख सवा लाख करोड़ मंत्र का जाप करना पड़ेगा आपको, तब जाके शक्ति जागृत होगी। लेकिन अगर आप मंदिर जाओगे और वहाँ पे छोटे छोटे उपाय करोगे ना, तो आपकी शक्ति जल्दी जागृत होगी। भाई ये फ़र्क हो जाता है। और अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप किसी भी मंदिर में जा सकते हो, बस मेहंदीपुर बालाजी जाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपकी जादू में कौन कौन से देवी देवता पूज रहे हैं। या फिर सबसे बढ़िया, जिस टाइम आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ वहाँ पर देवी देवता को रोक दो, लेकिन हाँ, वापसी आते वक्त आपको देवी देवता को साथ में लेना, वरना वो वहीं रहेंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। या फिर सबसे बढ़िया, आप अपने देवी देवता को घर पे बोलो कि बाबा जी यहीं रहना और रास्ते बीच में हमारा ध्यान रखना, ठीक है, हम जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन करने, मेहंदीपुर बालाजी या फिर कोई भी थान पे वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, आप ध्यान रखना हमारा भी और घर का भी, ठीक है। आप ये बोल के निकल सकते हो। समझ गए, तो आप इस तरीके से बोल के आप कहीं भी किसी भी मंदिर पे माथा टेकिए, कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं होती, सब जगह जा सकते हो आप, किसी भी मंदिर में जा सकते हो अगर आप भगत हो तो, ठीक है। और भगत नहीं हो तो तब भी जा ही सकते हो। लेकिन ये आपका सवाल था तो मैं इस चीज़ के लिए आपको जवाब दे रहा हूँ कि आप किसी भी मंदिर में जा सकते हो। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि आप भगत बन गए तो आप मंदिर नहीं जा सकते। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।